नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से। ऐश्वर्य के एजेंडा में बात पूछता है भारत में आज हम कर रहे हैं दर्शकों कि भाई राहुल गांधी ने मोदी विरोध में कई बार या मैं कहूं हर बार मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध तो किया है। मोदी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते अपने देश का विरोध तो हमने राहुल गांधी के मुख से पहले भी सुना है, लेकिन इस बार तो कमाल हो गया। इस बार तो बाय हिज ओन स्टैंडर्ड्स, जिसे कहा जाता है कि अपने ही मापदंड को, अपने ही पैरामीटर्स को तोड़ रहे हैं, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइक हाउ। राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा, एक मिनट शांति से सुनो। जितनी भी बाहर वो विदेश यात्रा उन्होंने की है, उंगलियां तो छोड़िए, कैलकुलेटर पे काउंट करना पड़ेगा। बहरहाल हर बार मोदी का विरोध, भाजपा का विरोध करते करते वो कब भारत विरोध की बातें करने लगते हैं उनको समझ नहीं आता। और हर बार जब ये पूछा गया तो बोले नहीं, मीडिया कंफ्यूज कर रही है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, मैं तो मोदी का विरोध कर रहा हूं। लेकिन इस बार माननीय राहुल गांधी जी, जरा ये तो बता दीजिए, जब आप अमेरिका गए, प्रधानमंत्री की, भारत के प्रधानमंत्री की ऑफिशियल विजिट से 20, 21, 22 महीना भर पहले लगा लीजिए, वेस्ट कोस्ट पहुंचते हैं। सैम पिट्रोडा उनको वेलकम करते हैं। अंकल सैम वेलकम्स हिम। उसके बाद जब वो अपना पहली मीटिंग दर्शकों, वो भूल जाते हैं कि 1980 में किसकी सरकार थी। वो कहते हैं देश में दलित विरोधी, देश में, अभी मैं आऊंगा सनातन पे, संस्कृति पे जो उन्होंने टिप्पणी की उस पे भी आऊंगा। वो 1980 में देश के बारे में बोलने के लिए कि भारत में क्या क्या उल्टा सीधा होता था, ये भूल गए। वो सत्य है कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन इतना तो याद, अंकल सैम जो यहां भी दिख रहे हैं आपको, थैंक यू शर्मा, आपने ये वीडियो चलाई। वो अंकल सैम जो उनके साइड में है, पीछे खड़े हैं, वही अंकल सैम, द मैन विद द ग्रे हेयर, सैम पिट्रोडा। उन्हें ये याद नहीं दिला पाए कि 80 में आप ही की दादी राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तब तो सपा बसपा जैसे पार्टियां वो नॉन कॉन्सिक्वेंशियल या थी नहीं। ग्राम सभा से लेके प्रधानमंत्री तक कांग्रेस ही कांग्रेस था। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपकी जरूरत है राहुल गांधी को, आप कहां हैं? आपको अमेरिका में होना चाहिए था, वहां कम से कम याद तो दिला देते उन्हें कि 80 में किसकी सरकार थी। एक तो यह बात हो गई, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी के फंडे, जिसे कहते हैं मैथ्स, अगर दर्शकों आपने मैथ्स देखा, मैथ्स में अगर जब कोई गड़बड़ करता है तो टीचर कहते हैं फंडे क्लियर नहीं है भाई, तुम्हारे बेसिक्स आर नॉट क्लियर। सो राहुल गांधी बनना तो प्रधानमंत्री चाहते हैं, लेकिन बात कई बार वो ग्राम परिषद में भी जो नहीं कहनी चाहिए वो कह जाते हैं। भाई आपको बोलना है मोदी गलत है, बोलिए, यू हैव ऑल द राइट। आपको मोदी की स्कीम्स पे, भाजपा की स्कीम्स पे, अमित शाह की स्कीम्स पे सवाल उठाना है, उठाइए। जैसे जब क्षेत्रीय दलों की बात होती है तो मैं कहता हूं अखिलेश यादव को सवाल उठाना है, उठाए योगी पे। लेकिन आप पहली बात भारत पे वार करते, भारत में दलितों के साथ ऐसा होता था, अब मुसलमान, आप मुझे यह बात बताइए। और उसमें भी भूल जाते हैं कि आप ही की पार्टी कांग्रेस, और आप ही की पार्टी छोड़िए, आप ही की दादी, कांग्रेस में इंदिरा गांधी से बड़ा नेता हुआ है, उन्हीं की सरकार थी, अपनी ही बुराई कराए। मुझे बात बताइए, किसी भी, ऐसा तो नहीं कि भारत एक लौता देश है दर्शकों जिसके राजनेता विदेश जाते हैं। हर एक विदेशों से भी राजनेता हिंदुस्तान में आते हैं। कभी आपने सुना है क्या जापान, कोरिया, वियतनाम, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा,
यहां के एमपी आए हों, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कुलदीप कुमार जी, ऐसा आपने सुना है क्या कि यहां के नेता भारत आए हों और बोले हो देखो भाई जापान में तो त्राहिमाम हुआ है, भाई कनाडा में तो सब कुछ गड़बड़ घोटाला है, भाई ऑस्ट्रेलिया में तो संभल नहीं रहा, सब कुछ गड़बड़ है, भाई न्यूजीलैंड में तो है ही नहीं कुछ। सुना है क्या आपने कभी किसी और देश के राजनेता अपने ही देश की बुराई करते कभी सुना है? नहीं। कौन करता है आप मुझे बताइए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तबीयत बहुत खराब थी, उनका एक ऑपरेशन हुआ, बहुत सीवियर ऑपरेशन। आपने सुना क्या किसी अमेरिकन एमपी या फिर अमेरिकन डिप्लोमेट को हिंदुस्तान में आके बोलते भैया देखो बाइडेन की तो चला चली की बेला है, गड़बड़ है बहुत देश में, कुछ कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ? सुना क्या आपने? नहीं सुनेंगे आप, बिकॉज दैट्स नॉट द वे। ऐसा होता नहीं है, ना होना चाहिए। अरे मोदी का विरोध करिए, भाजपा का विरोध करिए, आप भारत विरोधी हो जाते हैं। और यहां तो राहुल गांधी सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल, अपनी ही सरकार, कांग्रेस की सरकार थी 80 के दशक में, उस पे बोला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं फंडे क्लियर नहीं है, जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में, द बेसिक्स आर नॉट क्लियर। लेट्स डिस्कस, इसी पे करते हैं आज पूछते हैं भारत। ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। कैसे जो अपने आप को जनेऊधारी बोलने लगते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण बताएंगे कौन से ब्राह्मण बताते हैं राहुल गांधी अपने आप को, वो कैसे अचानक सनातन की परंपरा के खिलाफ हो जाते हैं, साष्टांग प्रणाम के खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ही इज इन द ऊबर शीक वेस्ट कोस्ट, सिर्फ इसलिए। देखिए ये रिपोर्ट, देन हैव अ पैक्ड हाउस। कांग्रेस ने भारत के गौरव के क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। You know, I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India. Prime Minister Modi is the boss. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया बॉस बोल रही है, पीएम से कुशल नेतृत्व के गुर सीख रही है। दुनिया ये जानना चाहती है कि महामारी के दौरान पीएम मोदी ने शानदार मैनेजमेंट कैसे किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो दुनिया भर में जाकर अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस सहित राहुल गांधी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इतनी नफरत भरी है कि वो विदेशी धरती से मोदी विरोध से देश विरोध पर उतर जाते हैं। अभी भी उन्हें देश में नई संसद का उद्घाटन पच नहीं रहा। संसद पर सवाल उठाते हैं, राहुल सेंगोल पर पीएम मोदी के साष्टांग प्रणाम का उपहास उड़ाते हैं। You know, I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India, BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, you know, lying down and doing all that. So, aren't you happy I'm not lying down? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी धरती से न सिर्फ देश का अपमान किया, बल्कि मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड भी खेला। राहुल ने मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़काने के लिए 80 के दशक में दलितों के शोषण तक की याद दिला दी। This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today, happened to the Dalit community in the 80s. देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वाले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के खिलाफ नफरती बयान दिया। इस पर बीजेपी हमलावर दी। जिस तरह से इस तरह के नारे उनकी कार्यक्रम में लगना, ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार कार्यक्रम करवाने वाले कौन हैं। राहुल गांधी के अंदर ना वो एक बीमारी होती है ना, मोदी मैनिया हो गया है। उन नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यों से बढ़ते जा रहे हैं और राहुल गांधी जी नीचे धंसते जा रहे हैं। कांग्रेस को राहुल का ये बयान बहादुरी भरा लगता है। यही कारण है कि देश की जनता ने कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या राहुल देश विरोधी बयानबाजी कर 24 चुनाव जीतना चाहते हैं?
क्या सेंगोल का अपमान कर राहुल ने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश विरोधी बयानबाजी करने वाले राहुल गांधी को विपक्ष 2024 में अपना चेहरा बनाएगा? पूछता है भारत।